बहुत पुरानी बात है, जब जमीन पर जादू का राज हुआ करता था। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। नीचे गहरा नीला समंदर था, जहां आयला नाम की एक खूबसूरत जलपरी रहती थी। आयला बाकी जलपरियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी दुम यानी टेल जामुनी रंग की थी, जो पानी में हीरों की तरह चमकती थी। लेकिन आयला को समंदर की गहराइयों से ज्यादा दिलचस्पी उस दुनिया में थी जो पानी के ऊपर थी, आसमान की दुनिया। वहीं दूसरी तरफ बादलों के ऊपर एक हवाओं का महल था, जहां प्रिंस ज़ेडन रहता था। ज़ेडन क्लाउड किंगडम यानी बादलों की सल्तनत का शहजादा था। उसके कंधों पर सफ़ेद नरम पर थे और वो हवाओं के साथ बातें करता था। ज़ेडन को नीचे गहरे समंदर से डर लगता था, क्योंकि बचपन में उसे बताया गया था कि समंदर में मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आयला हर रोज़ सतह समंदर यानी सरफेस पर आती और घंटों ऊपर उड़ते हुए परिंदों और कभी कभी प्रिंस ज़ेडन को दूर से देखती थी। ज़ेडन की उड़ान उसे किसी सपने जैसी लगती थी। एक दिन समंदर में खौफनाक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि वो बादलों को छू रही थीं। प्रिंस ज़ेडन, जो अपने परों की ताकत आजमा रहा था, तूफान की लपेट में आ गया। बिजली की एक तेज़ कड़क ने उसके एक पर को जख्मी कर दिया। ज़ेडन का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो तेज़ी से नीचे समंदर की तरफ गिरने लगा। नहीं, मुझे उड़ना होगा, उसने चीख कर कोशिश की, लेकिन वो बेहोश होकर ठंडे पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही वो डूबने लगा। उसके पर गीले होकर भारी हो गए थे। तभी अंधेरे पानी में एक रोशनी चमकी। ये आयला थी। उसने देखा कि आसमान का शहजादा डूब रहा है। बिना अपनी जान की परवाह किए आयला ने तेजी से तैरते हुए ज़ेडन को पकड़ा और उसे खींचकर एक छोटी सी चट्टान यानी रॉक पर ले आई, जो तूफान के बीच में थी। जब ज़ेडन को होश आया तो उसने अपने सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा। आयला के गीले बाल उसके चेहरे पर थे और वो घबराई हुई थी। तुम कौन हो? ज़ेडन ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं आयला हूँ, समुंदर की बेटी, उसने जवाब दिया। ज़ेडन ने आयला की तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि समंदर डरावना नहीं बल्कि खूबसूरत है। दोनों की नज़रें मिलीं और उस एक लम्हे में सदियों की दूरी खत्म हो गई। लेकिन तभी किंग ऑफ क्लाउड्स यानी ज़ेडन के वालिद के सिपाही वहां आ गए और ज़ेडन को लेकर उड़ गए। जाते जाते ज़ेडन ने आयला से वादा किया, मैं वापस आऊंगा। हफ्तों गुजर गए, लेकिन ज़ेडन वापस नहीं आ सका। बादलों की सल्तनत में पहरे सख्त कर दिए गए थे। आयला का दिल टूट रहा था। वो ज़ेडन के बिना नहीं रह सकती थी। उसे पता था कि एक जलपरी कभी आसमान में नहीं जा सकती। मजबूर होकर आयला ने वो कदम उठाया जो सबसे खतरनाक था। वो समंदर की सबसे गहरी और काली जगह द डेड ट्रेंच में गई, जहां ज़ारा नाम की समंदर की जादूगरनी रहती थी। ज़ारा का जिस्म आधा इंसान और आधा ऑक्टोपस जैसा था और उसकी आंखों में लालच था। तो नन्ही जलपरी को पर चाहिए। ज़ारा अपनी भयानक आवाज में हंसी। इंसानी तंगन नहीं बल्कि आसमानी पर दे सकती हूँ। तुम उठ सकोगी, अपने शहजादे के पास जा सको। आयला की आंखों में उम्मीद जाग उठी। सच? क्या कीमत लेनी होगी तुम्हें? ज़ारा ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत मामूली कीमत। तुम्हारे गले में पहना हुआ ये ब्लू क्रिस्टल का हार, ये तुम्हारी माँ की निशानी है और इसमें समंदर की शक्ति है। मुझे ये दे दो और बदले में मैं तुम्हें पढ़ दूंगी। लेकिन एक शर्त है। क्या? क्या शर्त? आयला ने पूछा। अगर तुमने कभी दोबारा समुंदर के पानी को छुआ तो तुम्हारे पर जल जाएंगे और तुम हमेशा के लिए समुंदर की झाग बन जाओगी। तुम कभी वापस अपने घर नहीं आ सकोगी। आयला ने एक पल के लिए अपने घर, अपने वालिद और अपनी दुनिया के बारे में सोचा। फिर उसे ज़ेडन का चेहरा याद आया। मोहब्बत ने डर पर फतेह पा ली। मुझे मंजूर है, आयला ने कहा और अपना कीमती हार उतारकर ज़ारा को दे दिया। ज़ारा ने अपना जादू चलाया। हरे रंग का धुआं निकला। आयला को शदीद दर्द हुआ। उसकी जामुनी दुम गायब हो गई और उसकी पीठ पर खूबसूरत चमकदार पर निकल आए। अब आयला उड़ सकती थी। वो तेजी से ऊपर गई, बादलों को चीरते हुए सीधा क्लाउड किंगडम पहुंची।
जब जेडन ने उसे अपने महल के बालकनी पर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। एला, तुम यहाँ कैसे? आयला ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए अपनी दुनिया चोर आई हूँ ज़ेडन। जेडन ने उसे वादा किया कि वो हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। आयला के लिए ये नई दुनिया अजीब थी। वहाँ जमीन नहीं थी, सिर्फ नर्म बादल थे। जेडन ने आयला को उड़ना सिखाया। वो दोनों हाथ पकड़कर सूरज की रोशनी में उड़ते, कभी इंद्रधनुष के ऊपर से गुजरते और कभी चांदनी हाथ में सितारों के करीब बैठते। उनकी मोहब्बत की खबर पूरे क्लाउड किंगडम में फैल गई। राजा नाराज था, लेकिन जेडन की खुशी देखकर वो खामोश रहा। आयला और जेडन की केमिस्ट्री कमाल की थी। जेडन उसे हवाओं का रक्स सिखाता और आयला उसे समंदर के गीत सुनाती। लेकिन वो नहीं जानते थे कि नीचे समंदर में ज़ारा यानी जादूगरनी ने आयला के हार का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। उस हार में समंदर को कंट्रोल करने की ताकत थी और अब ज़ारा उस ताकत से आसमान पर हमला करने वाली थी। एक शाम आसमान का रंग अचानक बदलने लगा। सफ़ेद बादल काले हो गए। नीचे समंदर से पानी के बड़े बड़े स्तंभ यानी पिलर्स ऊपर उठने लगे। ज़ारा, जिसके पास अब आयला का ब्लू क्रिस्टल था, पानी के मॉन्स्टर्स बनाकर आसमान की तरफ भेज रही थी। आसमान अब मेरा होगा। ज़ारा की आवाज़ बादलों में गूंजी। वो खुद पानी के एक ह्यूज टॉर्नेडो यानी बवंडर पर सवार होकर ऊपर आ रही थी। क्लाउड किंगडम में अफरा तफरी मच गई। सिपाही लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी के मॉन्स्टर्स उनके पर गीले कर रहे थे, जिससे वो उड़ नहीं पा रहे थे और नीचे गिर रहे थे। जेडन ने अपनी तलवार निकाली जो बिजली से बनी थी। एला, तुम अंदर जाओ, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। नहीं ज़ेडन, ये मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे वो हार दिया था। मुझे अपनी गलती सुधरनी होगी। लेकिन आयला के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था और ज़ारा का निशाना सिर्फ आयला थी। ज़ारा चाहती थी कि आयला वापस समंदर में गिरे ताकि श्राप की वजह से वो खत्म हो जाए। ज़ारा ने अपनी वाटर हाइड्रास को हुक्म दिया, उस लड़की को पकड़ो और समुंदर में फेंक दो। पानी के सांप आयला की तरफ लपके। जेडन ने अपनी बिजली की तलवार से उन्हें काटा, लेकिन वो पानी के थे इसलिए वापस जुड़ जाते। जंग शदीद होती जा रही थी। जेडन हवा में स्टंट्स दिखाते हुए मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन ज़ारा की ताकत ब्लू क्रिस्टल की वजह से दुगनी हो चुकी थी। ज़ारा ने मौका पाकर आयला को अपने पानी के शिकंजे में जकड़ लिया। अलविदा झूठी जलपरी। ज़ारा चीखी और आयला को तेजी से नीचे समंदर की तरफ फेंक दिया। आयला! जेडन चिल्लाया। आयला नीचे गिर रही थी। अगर वो पानी को छूती तो वो मर जाती। जेडन ने बिना सोचे समझे नीचे डाइव लगाई। वो रॉकेट की रफ्तार से नीचे गया। हवा का दबाव उसके चेहरे को चीर रहा था। समंदर की सतह बिल्कुल करीब थी। ज़ारा भी पीछे आ रही थी ताकि आयला का खत्मा देख सके। ठीक उस वक्त जब आयला पानी से सिर्फ कुछ इंच दूर थी, जेडन ने उसे हवा में ही कैच कर लिया। लेकिन अब वो दोनों फंस गए थे। ऊपर ज़ारा खड़ी थी और नीचे मौत। जेडन के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था। उसे पता था कि ज़ारा की ताकत उस ब्लू क्रिस्टल में है जो उसने गले में पहना है। जेडन ने आयला की आंखों में देखा। मुझे तुम पर यकीन है। जेडन ने आयला को हवा में उछाला और खुद ज़ारा की तरफ उड़ा। ज़ारा ने जेडन पर पानी का हमला किया। जेडन ने अपनी बिजली की तलवार को पूरी ताकत से ज़ारा के गले में पहने हुए क्रिस्टल पर दे मारा। धमाका! एक तेज नीली रोशनी फूटी। क्रिस्टल टूट गया। जैसे ही क्रिस्टल टूटा, समंदर की सारी ताकत जो ज़ारा ने चुलाई थी वो बेकाबू हो गई। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ज़ारा उस एक्सप्लोजन में भस्म हो गई। लेकिन उस धमाके की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि जेडन के पर जल गए। वो बेसहारा होकर नीचे समंदर में गिरने लगा। आयला, जो अभी भी हवा में थी, ये देखकर चीख उठी। उसका श्राप था कि वो पानी को छू नहीं सकती, लेकिन जेडन डूब रहा था। बिन सोचे समझे आयला ने फैसला किया, अगर जेडन नहीं तो मैं भी नहीं। आयला ने अपने पर बंद किए और जेडन के पीछे समंदर में छलांग लगा दी। जैसे ही आयला पानी में गिरने वाली थी और जेडन डूब रहा था, वहाँ कुछ अजीब हुआ। टूटे हुए ब्लू क्रिस्टल के टुकड़े हवा में बिखरे हुए थे। उन टुकड़ों ने आयला की सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी को महसूस कर लिया। बजाय इसके कि आयला झाग बढ़ती, क्रिस्टल के जादू ने मौसम बदल दिया। समंदर के बीच में से ज़मीन का एक टुकड़ा उभरने लगा। एक खूबसूरत जजीरा बन गया जहाँ ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े वाटरफॉल्स थे। आयला और जेडन उस जजीरे की नर्म रेत पर गिरे। आयला पानी में नहीं गिरी थी, वो ज़मीन पर थी, इसीलिए वो बच गई। जेडन बेहोश था। आयला ने रोते हुए उसे हिलाया। जेडन, आँख खोलो प्लीज़। जेडन ने धीरे से आंखें खोली। उसके खूबसूरत पर अब जल चुके थे।
वो अब कभी उड़ नहीं सकता था। लेकिन जब उसने आयला को जिंदा देखा तो वो मुस्कुरा दिया। तुम ठीक हो? उसने कहा। तुम्हारे पर आयला ने रोते हुए कहा। पर तो सिर्फ उड़ने के लिए थे, लेकिन दिल तो जीने के लिए है, और मेरी जिंदगी तुम हो। जेडन ने जवाब दिया। आयला अब ना पूरी तरह जलपरी थी और ना ही जेडन अब क्लाउड प्रिंस था। दोनों ने उस नए जजीरे पर अपनी दुनिया बसाई। ये जजीरा हार्मनी आइलैंड कहलाया, जहां समंदर का पानी और आसमान की हवा मिलती थी। आयला पानी के किनारे रहती और जेडन पहाड़ों पर, लेकिन दोनों हमेशा साथ थे। बादलों के लोग और समंदर के लोग अब दोस्त बन गए थे। वो अक्सर उस जजीरे पर मिलने आते थे। आयला जेडन की मोहब्बत में साबित कर दिया कि चाहे दुनिया कितनी ही अलग क्यों ना हो, अगर प्यार सच्चा हो तो वो अपने लिए जगह बना ही लेता है।